फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उनके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इनका लेवल जो है वो लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन से थोड़ा सा हार्ड होगा। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपको, द डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है और जो अपस्ट्रीम की स्पीड है, उन दोनों में डिफरेंस आपको 4 दे रखा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वाली स्पीड को हम क्या मानते हैं, एक्स, इज 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड यानी कि पानी की स्पीड को हम क्या मानते हैं, वाई। इन दोनों में आपको रिलेशन गिवन है। क्या है ये? अगर एक है तो ये कितनी है, 7 है। अब आप मेरे को बता दो, यहाँ से आपको क्वेश्चन में गिवन है डाउनस्ट्रीम यानी कि डी और यू का अंतर। एक डी और यू अपने तरफ से निकाल लेते हैं। डी कितना होगा बताओ, यहाँ से दोनों का सम होता है यानी कि 8। यू क्या होता है आपका, दोनों का डिफरेंस यानी कि 6। इन दोनों में डिफरेंस कितना, 2 का। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताओ, 4। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो एक की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये 7 नहीं है बल्कि कितनी है, 14। और ये 1 नहीं है बल्कि कितनी है, 2। अब देखो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब इसको 48 किलोमीटर जाना है किसमें, डाउन स्ट्रीम। आप बताओ बस मेरे को, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है, 48। स्पीड हम कौन सी लिखते हैं, जैसे उसको जाना है, जाना कहाँ पे, उसको डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बता दो, एक्स प्लस वाई होती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो यानी कि कितना होएगा, 16 होएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16। 48 को 16 से डिवाइड करोगे, कितना आंसर आएगा आपका, 3 आवर्स। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड निकाल लो डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देना, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। ए मैन कैन रो 90 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। 90 मीटर जा सकता है वो 12 मिनट्स में। और रिटर्न, अगर देखो जाएगा अगेंस्ट तो रिटर्न कहाँ पे होगा बताओ, अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग का मतलब क्या होता है, विद द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो वो सेम पॉइंट पे वापस आ जाता है कितने, सिर्फ 9 मिनट में। आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड आप बस मेरे को ये बता दो, उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा y मानते हैं। और y की वैल्यू क्वेश्चन में आप कैसे निकालते हैं, y आपका क्या होता है, d और u दोनों को माइनस करके 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो d, ये कहता है डाउन स्ट्रीम में ये 900 कवर करने में 9 मिनट लेता है। तो मतलब स्पीड कितनी होगी, 900/9। और यहाँ से स्पीड कितनी होगी आपकी, 900/12। और अपॉन में क्या कर दो, 2। ये 100 में से ये 75 पे कटेगा, ठीक है। तो 25/2 आ गया। 25/2 तो क्या है बताओ, ये मीटर और पर मिनट, क्योंकि ये मिनट की बात है ना। ये आपका आ गया मीटर पर मिनट, लेकिन आपको क्या चाहिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। आप बताओ, मीटर है ये, अगर मीटर को किलोमीटर बनाने हैं 1000 से क्या कर दो, डिवाइड। मिनट है, मिनट के आर बनाने हैं तो आप क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। मिनट के आपको, सॉरी क्या करोगे आप, मीटर के आपने क्या बना दिए यहाँ पे, आप किलोमीटर पर आवर पूछा है ना। तो 1 मीटर है और किलोमीटर बनाने हैं तो क्या कर दो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। और ये मिनट है, 1 मिनट के अंदर इतना है। सॉरी, अपने को मिनट की वो नहीं बनाने, अपने को ये बताना है कि 1 मिनट में अगर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 3 जा, और ये 25 को 4 बार कटेगा, 3/4। और 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75। तो 0.75 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, इसमें है ए शिप सेल्स 40 किलोमीटर ऑफ रिवर टूवर्ड्स अपस्ट्रीम। यानी कि अपस्ट्रीम जाती है 6 आवर में। तो यहाँ से मैं अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। यानी कि अपस्ट्रीम जाने में अगर इसको 6 घंटे लगते तो डाउन स्ट्रीम जाने में इसको कम लगेगा टाइम। कितना लगेगा आपसे ये पूछा है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। आपको ये कह रखा है कि जो धारा की चाल है y, वो x का क्या है, 1/4 है। तो इस 40 किलोमीटर का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, बस डिस्टेंस क्या है, सेम। आप मेरे को ये बता दो, अगर मैं ये रेशियो निकाल लूँ कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या है, तो फिर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स होएगा, ठीक है। डिस्टेंस, ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये क्या है आपकी बता दो, स्पीड का रेशियो है।
ये क्या है इसका स्पीड का रेशियो। आपको क्या करना है ये निकालना है। क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है। देखो क्या है, जो वाई है ना वो एक्स का 1/4 है, यानी कि अगर एक्स वाई अगर 1 है तो एक्स कितना होगा आपका 4। आप मेरे को बता दो डी और यू क्या होगा। आप कहोगे सर डी होता है इन दोनों का सम और यू क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगते हैं। अच्छा ये तो स्पीड का रेशियो है ना, तो फिर आप क्या निकालोगे टाइम का रेशियो 3:5। अब बता दो अपस्ट्रीम कौन सा टाइम है, ये 5 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 6, यानी कि 1.2 टाइम्स। 3 की वैल्यू कितनी होगी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 3.6। तो आपको 3.68 लगेंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है, 40 किलोमीटर का कोई काम नहीं है, सेम डिस्टेंस है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, टाइम का रेशियो आ जाएगा। एक टाइम आपको गिवन है, दूसरा टाइम आपको निकालना है, निकल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर बोट। अच्छा मोटर बोट की स्पीड का मतलब क्या होता है, वही एक्स होता है, यानी कि स्टिल वाटर के अंदर उसकी स्पीड, टू दैट ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड क्या होती है वाई। उन दोनों का अपने को रेशियो दे रखा है, तो एक्स रेशियो वाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपने को 17:9 दे रखा है। फिर कहता है इफ द बोट गोज अलोंग द करंट, अलोंग का मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम, वो 4 आवर 32 मिनट में जाती है, तो बताओ वापस कितने मिनट में आएगी। तो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एज इट इज, कोई भी फर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो निकाल लेता हूँ। इन दोनों का सम करोगे डाउन स्ट्रीम आएगा और डिफरेंस करोगे क्या आएगा आपका अपस्ट्रीम। ये तो स्पीड का रेशियो है। टाइम का कितना होगा फिर बता दो, आप इसको काट दो 2 पे, 4:13। आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है देख लो आप, आपको गिवन है अलोंग द करंट, अलोंग का मतलब डाउन स्ट्रीम। अगर ये डाउन स्ट्रीम जाता है तो इसको 4 घंटे 32 मिनट लगते हैं, तो मतलब ये 4 की वैल्यू गिवन है ना, कितनी आएगी बताओ 4 आवर्स 32 मिनट्स। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 13 की। देखो आपको सीधा सीधा गिवन है कि 4 की वैल्यू ये है, तो 13 की वैल्यू बताओ, 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 4 से डिवाइड कर दें, ये एक घंटा आ जाएगा, और 32 मिनट को 4 से करोगे कितना आएगा आपका 8 मिनट। और इसको 13 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर लो, इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, 1 घंटा यानी कि 13 घंटे, और 8 को 13 से करोगे 104 मिनट। अब 104 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, 60 प्लस में 44 लिख सकते हैं, तो 14 आवर्स 44 मिनट्स। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है ना सोल्व होते जाएंगे। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया आपसे, ये सब क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से कर देंगे। देखो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट इज 7। मतलब स्टिल वाटर वाली स्पीड को x और इसको क्या बोलते हैं y। ये दोनों आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है, x की वैल्यू कितनी है 25 है और y की वैल्यू कितनी है 7 है। आपसे पूछा है इफ द बोट गोज फ्रॉम P टू Q, दो स्थान है P और Q, P से Q जाती है एंड रिटर्न, और फिर वापस आती है Q से लेके P, इट टेक्स टोटल 7 आवर्स 5 मिनट्स। 7 आवर 5 मिनट्स में कितनी मिनट होती है बताओ, 425 मिनट होती है। ठीक है, इतना टाइम इसको लगता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डबल ऑफ द 1/3 ऑफ द डिस्टेंस पी क्यू इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि इसको बोट को अब कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, जो डिस्टेंस पी क्यू है ना उसके 1/3 का डबल, यानी कि पी क्यू का 1/3 कितना होता है ये, और उसका भी डबल, यानी कि जो भी डिस्टेंस आएगी पी क्यू ना उसका आपको 2/3 कवर करना है, उसमें कितना टाइम लगेगा बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप क्या लिखो x और यहाँ पे y, क्योंकि क्वेश्चन में क्यों है ना दोनों अपने को, ये 25 और ये कितना है 7 है। क्या मैं d और u निकाल सकता हूँ यहाँ से, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ दो d आएगा और दोनों को माइनस कर दो क्या आ जाएगा आपका u आएगा। अब मैं ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि P से Q तक जाने में और फिर वापस आने में इसको टोटल 425 मिनट लगती है। तो मैं कहता हूँ अगर गई होगी डाउन स्ट्रीम तो वापस आई होगी क्या अप स्ट्रीम, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। आप किसका रेशियो निकाल लो, टाइम का रेशियो कितना आएगा बताओ, 18:32 यानी कि 9:16। अब आपको टोटल टाइम दे रखा है और हमारा कितना है टोटल टाइम बता दो आप मेरे को, 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 425, एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 17, एक की वैल्यू 17, तो ये कितनी आ गई फिर बताओ मेरे को 17 गुणा में 9 यानी कि 153। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 153 मिनट लगते हैं इसको ये पूरी पी क्यू डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, टाइम निकाल दिया मैंने, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस तो पी क्यू है और डाउन स्ट्रीम ही है, तो देखो मैंने इसलिए डाउन स्ट्रीम वाला टाइम निकाला है। ठीक है ना, 153
यानी कि अगर आप P से लेके Q तक जाओगे कौन सी डाउन स्ट्रीम, तो आपको पूरी जर्नी ट्रेवल करने में 153 मिनट लगेंगे। ये निकाल दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको कहता है पी क्यू पूरी नहीं जानी, अपने को पी क्यू का सिर्फ कितना जाना है, 2/3 जाना है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको डिस्टेंस 2/3 कवर करनी है तो टाइम भी आपका क्या लगेगा, 2/3 लगेगा, क्योंकि स्पीड तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो बताओ टाइम कितना आ जाएगा फिर आपका, आप कहोगे सर 153 का सीधा क्या निकाल दो आप, 2/3 निकाल दो, तो 102 मिनट आ गई। और 102 मिनट को तो बच्चा भी जानता है क्या होता है, 1 घंटा और 42 मिनट। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देखो कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। बच्चा क्या कर सकता है, पहले वो डिस्टेंस निकालेगा, फिर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेगा। मैं कहता हूँ जब डिस्टेंस जितनी भी हो उसको डाउन स्ट्रीम अगर ट्रेवल करें पूरी डिस्टेंस को तो 153 मिनट लगते हैं। तो बताओ उसका सिर्फ 2/3 हिस्सा अगर आपको ट्रेवल करना हो तो टाइम कम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 2/3 टाइम लगेगा, यानी कि 1 घंटा और 42 मिनट। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, लेकिन हम इसको आसानी से सोल्व करेंगे सभी को। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मैं सिर्फ बताऊंगा कि कैलकुलेशन का तरीका अगर आपको सही ढंग से आता है तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, और नहीं आता तो फिर मैं समझाऊंगा आपको कैसे है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, अच्छा बोट की स्पीड को हम हमेशा ही क्या बोलते हैं, एक्स, यानी कि स्टिल वाटर के अंदर जो बोट की स्पीड है उसी को स्पीड ऑफ बोट बोला जाता है। एंड स्ट्रीम यानी कि वाई, इसका रेशियो अपने को जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था वैसे ही यहाँ पे गिवन है, एक्स रेशियो वाई दे रखा है अपने को 29:9। इफ द बोट टेक्स 9 hours 15 मिनट, 9 घंटे 15 मिनट लगती है बोट को टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम जाना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक इन अप स्ट्रीम। तो कहता है वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो मेरे को आप ये बता दो बस, आप डी और यू का रेशियो निकाल लो स्पीड का, उससे फिर टाइम का रेशियो निकाल लो। एक टाइम आपको दे रखा है 9 घंटे 15 मिनट, दूसरा टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ मेरे को डी और यू का रेशियो क्या आएगा। आप कहोगे सर डी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके, और यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करके। लेकिन ये तो किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, मेरे को तो चाहिए किसका, टाइम का। तो कितना आएगा 20:38, यानी कि 10:19, ये आपका आ गया। अब आप मेरे को बताओ किसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको देखो ये क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में टाइम, ये अप स्ट्रीम में। आपका टाइम दे रखा है अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है 9 घंटे 15 मिनट, तो यानी कि आपको 10 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 घंटे और 15 मिनट। अब देखो बच्चा यहाँ पे आके फंसता है, उसको इतने क्वेश्चन तक तो सोल्व करना आता है लेकिन कैलकुलेशन नहीं आती उसको। मैं कहता हूँ आप 10 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कैसे निकालते थे, इसको 10 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। 9 को 10 से डिवाइड करना कितना आ गया, 0.9, और 15 को 10 से करोगे तो कितना आएगा 1.5। यानी कि मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरा जो है ना 1 यूनिट का टाइम ये आ गया, लेकिन अपने को तो किसका चाहिए, 19 यूनिट का, क्योंकि अपने को चाहिए कि अपस्ट्रीम वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो इसको 19 से क्या कर दूं मैं, गुणा कर दूं। 19 से गुणा कैसे करोगे बताओ, 19 को 0.9 से करोगे तो 19 को 9 से करते हो 171, यानी कि इतने घंटे। इसको 19 से करना, 19 को 1.5 से करोगे तो कितना आएगा आपका 28.5 मिनट आएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो 17.1 का मतलब क्या होता है, 17 एंड 1/10, और 1/10 आर में कितनी मिनट होती है बताओ, 6 मिनट होती है ना। तो मैं इसको लिख दूं 17 आर, 6 मिनट तो यहाँ पे होगी, और 28 मिनट ये होगी, और आधी मिनट और बच गई है ना। तो 28 और 6 कितनी होगी 34, यानी कि 17 घंटे 34 मिनट, और आधी मिनट का मतलब क्या होता है 30 सेकंड। तो देखो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये कह देता कि 10 बुक्स का जो प्राइस है ना वो 20 रुपये है, तो बताओ 19 बुक्स का कितना होगा, तो सारे बच्चे बता देंगे कितना 38। यहाँ पे ये 20 ना देके बस इसने ये टेढ़ी मेढ़ी फिगर दे दी, लेकिन हमने फिर भी इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। तो कैलकुलेशन इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर स्मार्ट अप्रोच लगाने से आती है, और कोई कैलकुलेशन का शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन आप सोल्व करो, उसके अंदर सोचो कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को कैसे हम आसान बना सकते हैं, तो यही आपकी कैलकुलेशन को क्या स्ट्रोक कर देगी बस। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये कह रखा है कि अरुण कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2.5 आवर। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है, धारा के विरुद्ध, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस भी गिवन है, मेरे को टाइम भी गिवन है। डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, और इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में। तो मैं यहाँ से डी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ और यू की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। फाइंड हाउ मच टाइम अरुण विल टेक टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो बताओ स्टिल वाटर के अंदर अगर इसको इतना चलना है तो कितनी इसकी टाइम लेगा। तो आप मेरे को पहले ना डी और यू निकाल के दिखा दो। डी क्या होता है बताओ, 17/2,
ये तो है डिस्टेंस और टाइम कितना है 2 घंटे, तो 2 से डिवाइड करो। 17 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो बताओ कितना आएगा आपका 4.25 आएगा, 4.25 किलोमीटर पर आवर। ऐसे यू निकाल लो, यू क्या होगा बताओ, 6 पंजे 30 और 2 32, 32 अपन में 5, और इसको किससे डिवाइड करोगे 5/2 से, 2 ऊपर ले जाओ, 64/25 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया आपका 2.56 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए बताओ क्वेश्चन में, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब आपको एक्स चाहिए। एक्स कैसे निकालते थे आप मेरे को बताओ, दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते हैं डिवाइड, 4.25 प्लस 2.56 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा आपका 6.81 डिवाइड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। बस अब क्वेश्चन खत्म। अब आपसे क्या है, टाइम ही तो पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको 40.86 किलोमीटर, स्पीड कितनी 6.81 डिवाइड बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा और ये किस पे कट जाएगा आपका, डायरेक्ट 6 पे कट रहा है, ये 6 पे कटेगा, 6 2 कितना होता है 12, तो यानी कि आपको टोटल टाइम कितना लगेगा ऐसा करने में 12 आवर्स। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मोटरबोट ट्रेवल्स 220 किलोमीटर अलोंग विद द स्ट्रीम। ये अलोंग द स्ट्रीम ही होता है, अलोंग का मतलब क्या होता है विद द स्ट्रीम ही होता है। ठीक है, तो यानी कि डी होता है। इतने किलोमीटर ये 2 घंटे 20 मिनट में जाता है। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से, है ना, डिस्टेंस को टाइम से क्या कर देता हूँ मैं डिवाइड कर देता हूँ। फिर कहता है स्पीड ऑफ बोट इज दिस किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड का मतलब ये एक्स है। देन हाउ मच टाइम विल द मोटर बोट टेक, देखो टाइम निकालना होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में, टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब इतनी ही डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है लेकिन अगेंस्ट द स्ट्रीम करनी है। तो आप मेरे को ये बताओ, जब डिस्टेंस दोनों जगह सेम है तो फिर ये मैटर ही नहीं करता कि वो डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ क्या मैटर करता है आपका कि आप अप स्ट्रीम निकाल लो, डाउन स्ट्रीम निकाल लो और दोनों की स्पीड का क्या निकाल लो, बस रेशियो निकाल लो। अगर आपको स्पीड का रेशियो पता लग गया ना तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो अपने को कौन बताएगा, बताने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अपने को डी भी नहीं पता और यू भी नहीं पता, तो एक चीज तो अपने को पता होनी चाहिए ना। लेकिन आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, डी निकाल सकते हैं। डी का बताओ मतलब क्या है, डी होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो ये क्या है इतनी डिस्टेंस कवर करता है ये कितने में 2 घंटे 20 मिनट में। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब यही होता है 7/3, 7/3 ये आएगा। इसको 7 पे काट दो, 7 पे काटोगे 7 1 जा 7 3 जा और ये 31.5, तो यानी कि ये 94.5 आ गया। अब ये डी आ गया, लेकिन x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बताओ 68, तो डी होता क्या है आपका x प्लस में y, यानी कि 68 प्लस में y, तो यहाँ से y निकाल सकता हूँ मैं, y कितना आएगा आप मेरे को बताओ, इसमें 94.5 में से ये घटाओ तो 26.5 आ गया, है ना। आपका क्या आ गया y आ गया। अब y आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ बताओ, u निकाल सकता हूँ। u क्या होता है आपका x माइनस वाई, x कितना आपका यहाँ पे 68 और इसमें से 26.5 क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये आपका कितना आएगा 0.5 और ये आपका आएगा 1 और ये आएगा आपका है 41, यानी कि 41.5 आपकी क्या आ गई स्पीड। मैं इसको लिख सकता हूँ 83/2, है ना, 83 का हाफ होता है, तो यू निकल गया। आपको कहोगे मैंने यू ही क्यों निकाला, क्योंकि आपको अगेंस्ट द स्ट्रीम जाना था और टाइम निकालना था, तो टाइम के लिए आपको स्पीड तो चाहिए ना, इसलिए मैंने स्पीड निकाली। अब बताओ मेरे को टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है आपको सेम, यानी कि 220.5 और टाइम कितना है आपके पास 83 स्पीड कितनी आपकी 83/2। इसको कर दो सोल्व, ये कितना आएगा आपका 441/83, कटेगा तो है नहीं ये, क्योंकि 83 क्या होता है एक प्राइम नंबर होता है, तो 441 को 83 से भाग करना। देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 83 नीचे है, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस खत्म। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी दी गई है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलोगे ना आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आज मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, इसमें है ए बोट टेक्स 75% मोर टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी कि डाउनस्ट्रीम, एक तो डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती है और एक अपस्ट्रीम ट्रेवल करती है कोई बोट। तो आपको पता है अपस्ट्रीम में टाइम क्या लगता है ज़्यादा, कितना ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे 75%। 75 का मतलब क्या होता है 3/4, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक लिख देता हूँ डी और एक क्या लिख देता हूँ यू, यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अगर u में टाइम 4 डी में टाइम 4 लग रहा है ना, तो इससे 3 ज़्यादा लग रहा है, मतलब यहाँ पे कितना लगेगा 7, तो
ये तो टाइम का रेशियो है। आप बताओ मेरे को स्पीड का रेशियो कितना होगा। आप कहोगे सर 7:4 हो जाएगा स्पीड का रेशियो। करंट की स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ द करंट। अच्छा, जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना वो अपनी तरफ से निकाल लिया करो। मेरे को बता दो स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाई क्या होता है, इन दोनों को माइनस करके और 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना, तो ये कितना आ गया आपका 3/2 रेशियो आ गया। 3/2 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 12, तो यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई क्वेश्चन में 8। एक की वैल्यू 8 आ गई तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म। एक की वैल्यू 8 आ गई तो ये कितना आएगा 56 और ये कितना आएगा आपका 32। तो मेरे को डाउनस्ट्रीम की स्पीड मिल गई, अपस्ट्रीम की भी स्पीड मिल गई। पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर दिस किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला सभी जानते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो है 700, स्पीड कौन सी लेंगे डाउनस्ट्रीम की। और देख लो ऊपर डाउनस्ट्रीम कितनी है 56 है, तो इसको आप काट दो, कैंसिल कर दो, इसको 14 पे कर दो, 14 1 जा और 50/4 और 50/4 कितना होता है 12.5। 12.5 आवर्स इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कोई हम जो है शॉर्टकट नहीं यूज कर रहे, कोई कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेट करे जाओ और आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोलता है आपसे, इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर का मतलब x इज 60% मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट यानी कि y। तो आपको x और y में एक रिलेशन दे रखा है, वो लिख लो आप x और y में, ठीक है। करंट की स्पीड 60% का मतलब होता है 3/5। अगर इसकी स्पीड 5 है ना तो इसकी 3 ज़्यादा है, मतलब कितनी होगी 8। अच्छा आप मेरे को ये बता दो, क्या यहाँ से आप d और u निकाल सकते हो। मैं कहता हूँ बिल्कुल आसान है। d क्या होता है आपका दोनों का सम और u क्या होता है दोनों का डिफरेंस। समझ रहे हो आप मेरी बात। 13:3 आ गया मेरा क्या t और u का डिफरेंस, सॉरी रेशियो। फिर क्या कहता है, इट इफ ए बोट टेक्स टोटल 7 आवर्स टू कवर 104 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 104 किलोमीटर तो जाना है इसको डाउनस्ट्रीम और 60 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम, और टोटल कितना टाइम लगता है इसको 7 घंटे। आपसे ये पूछा है कि अपस्ट्रीम की स्पीड जो है ना कितने किलोमीटर पर आवर कम है डाउनस्ट्रीम से, तो मतलब अपने को डिफरेंस निकालना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से, ठीक है। मैं इसको के नाम दे देता हूँ बस, है ना। यहाँ पे के नाम देने से क्या है, आम बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है ना वो क्या गिवन है, टाइम। टाइम कितना गिवन है 7। अच्छा मेरी तरफ से टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड। डिस्टेंस दो कवर की गई है, एक तो 104 किलोमीटर, ये तो किससे डाउनस्ट्रीम से, डाउनस्ट्रीम का मतलब डी लिख दे, और एक अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी 60 यानी कि यू, और मिला के कितना आपका 7 है। तो बस आंसर आ गया आपका 104। डी की वैल्यू कितनी बताओ 13 के, और 60 अपॉन में 3 के इज इक्वल टू 7। ये कट जाएगा 8 पे और ये 20 पे, तो यानी कि 28/k आ जाएगा आपका, है ना। 28/k इक्वल टू 7, तो k कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4 आ गया। अगर k 4 आ गया तो आप मेरे को ये बता दो बस, आपको तो डिफरेंस चाहिए ना, इनका डिफरेंस कितना है बता दो। डिफरेंस आपका 13 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 10k, यानी कि k की वैल्यू कितनी है 4। आंसर कितना आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन से कितना भी मुश्किल बना दे, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका मिनटों में आंसर आ जाएगा और बिना कोई मिस्टेक के। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, ए मोटर बोट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब कि ये आपको क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू गिवन है। इट गोज 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर एंड 45 मिनट, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट में ये अप स्ट्रीम जाती है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं अपन, और ये क्या स्टिल वाटर की स्पीड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो अपने को क्या निकालनी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। स्पीड कह लो या क्या कह लो, आपका रेशो कह लो, ठीक है रेशो, क्योंकि आपको क्या गिवन है बताओ, यहाँ पे यू निकाल सकते हो आप। यू की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में क्या टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करी 63, टाइम 1 घंटा 45 मिनट ये होता है। तो कितना आ गया आपका 7/4, और 4 ऊपर ले जाओ तो कितना आएगा ये 36 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है आपकी स्टिल वाटर के अंदर, यानी कि एक्स की वैल्यू है 42 किलोमीटर पर आवर। आप मेरे को बता दो कितनी आसानी से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यू की वैल्यू क्या होती है बताओ, x माइनस वाई होती है ना, x माइनस वाई, और x कितना है बताओ 42। तो यहाँ से आपका y कितना आएगा बताओ 6 आ जाएगा। y अगर 6 आ गया तो t निकाल दो, x प्लस में y यानी कि 42 और प्लस में 6 यानी कि 48। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि t आपकी जो है ना, अब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 48 किलोमीटर पर आवर,
और आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 63, और आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम निकाल दो आप। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 63, स्पीड कितनी है 48, इसको काट दो, इसको काटो आप कितने पे, 3 पे काट दो पहले तो, 21 अपॉन में 16, 21 को 16 से भाग करोगे तो 1 and 5/16 आवर्स, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक से चलते रहो, मैं कहता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हमें ना इतनी ही आसानी से निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ए मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये एक्स की वैल्यू है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर, ये वाई की वैल्यू है। सब कुछ ही गिवन आपको, एक्स कितना है बता दो 18, वाई कितना है 7, तो मैं चाहूँ तो डी निकाल सकता हूँ, दोनों का सम यानी कि 25, यू निकाल दो कितना आ जाएगा 11, डिफरेंस आएगा। इट टेक्स 7 मोर आवर्स इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा अप स्ट्रीम में 7 आवर्स को ज़्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो ये तो बिल्कुल ही टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। डी और यू, ये किसका रेशियो, आपका स्पीड का रेशियो है। अच्छा ये स्पीड एक्चुअल है, ठीक है ना, 25 किलोमीटर पर आवर, ये कोई रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल स्पीड ही तो है, ये 11 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हो, 11:25। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन दोनों के टाइम में डिफरेंस गिवन है ना, और अपना डिफरेंस कितना है बता दो, 14 रेशियो। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 7 आवर्स, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, हाफ आ जाएगी ना, हाफ आवर आ जाएगी, एक की वैल्यू हाफ, तो ये 11 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 5.5 आवर्स आ जाएगी, 5.5 आवर्स। मैंने टाइम क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है, देखो स्पीड भी आपको दे रखी है और आपको टाइम भी दे रखा है, तो डिस्टेंस निकाल दो, क्या होता है 25 इंटू में 11/2, यानी कि कितना आ गया आपका 275/2 आ गया, यानी कि 137.5 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जब आपको कराऊंगा ना फॉर्मूले का यूज करके, तब भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बिना फॉर्मूले का यूज करे भी आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने किए थे। मान लो एक कार है और एक ट्रक है, कार की स्पीड ये है, ट्रक की स्पीड ये है, ठीक है। तो कार जो है ना वो ट्रक से 7 घंटे कम लेती है, तो बताओ डिस्टेंस कितनी है। तो ये वही क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग जरूर है, बट क्वेश्चन क्या है हमारा सेम, वही टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला है, और उसी के ऊपर तो सारा का सारा बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड है ना, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए बोट takes 70% more time to cover a certain distance in upstream than in downstream। तो अपने को टाइम का रेशियो दे दिया, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ मैं। 70% का मतलब होता है 7/10, अगर इसमें टाइम 10 लगता है तो इसमें 7 क्या लगता है ज़्यादा, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा यहाँ से कितना 17:10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज 14 किलोमीटर पर आवर, देखो जो चीज़ अपने को क्वेश्चन में गिवन होती है ना वो अपनी तरफ से निकाल लो। करंट की स्पीड यानी कि वाई, वाई की वैल्यू क्या होती है बता दो आप मेरे को, टी माइनस यू बाई 2 होती है, ठीक है। तो ये कितनी होगी फिर आपकी 7/2, लेकिन ये एक्चुअल थोड़े है, ये किस में है रेशियो में है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 14, तो आप मेरे को बता दो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। एक की वैल्यू अगर 4 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 17×4 = 68, और ये कितनी होगी 40। आपसे पूछा क्या है, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 510 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आपको क्या निकालना है बता दो, टाइम। टाइम का फॉर्मूला सभी जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 510, स्पीड कौन सी डाउन स्ट्रीम। डी की वैल्यू देख लो कितनी है 68, तो 68 से इसको क्या कर दो डिवाइड, 17 पे काट दो, ये 3 बार 30 बार कटेगा, ये 4 बार, तो 15/2, और 15/2 क्या होता है आपका 7.5 आवर्स। तो बिल्कुल आसानी से हमने क्या है इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है आपसे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है। जो जो क्वेश्चन में गिवन है ना मैं कहता हूँ वो लिखते जाओ, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 3, यानी कि वाई की वैल्यू गिवन है। जब भी आपको एक्स दे रखा हो और वाई दे रखा हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं और यू भी निकाल सकते हैं। इफ टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू गो एंड कम बैक इज 14 आवर्स, टोटल टाइम आपको दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। देखो ये वही बात है, लेंथ ऑफ रिवर बोल दो इसको, या डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस बोल दो। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाली है डिस्टेंस, तो वैसे ही हम इसका निकाल देते हैं आंसर। देखो यहाँ से आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो। डी कितनी आएगी बताओ 10, और यू कितनी आएगी बताओ मेरे को 7 - 3 यानी कि
4। आपको डिस्टेंस निकालनी है। मैं मान लेता हूँ, देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का फॉर्मूला भी बताऊंगा। मेरे पास एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के कम से कम 3 मेथड है, मैं आपको सारे समझाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मैं बेसिक मेथड समझा रहा हूँ कि क्या आप कर सकते हो। टोटल इसको 14 आवर्स लगते हैं, ठीक है। मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। तो बताओ जाने में कितना टाइम लगा होगा, डी अपॉन स्पीड मान लेता हूँ 10, आने में डिस्टेंस ट्रेवल करी डी और स्पीड कितनी है इसकी 4, और ये टोटल कितना आवर्स लगे हैं आपको, 14 आवर्स लगे हैं। तो बेसिक से तो आप कर ही सकते हो। तो टी कॉमन ले लो और 10 और 4 का एलसीएम कितना 20, तो ये कितना आएगा 2 प्लस में 5 इक्वल टू 14। तो टी कितना आएगा आपका 14, ये 20 ऊपर चला जाएगा और 7 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये 2 पे कट गया यानी कि 40। तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी इन दो सिटी के बीच की, 40 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। ये तो मेथड है ही आपका बिल्कुल बेसिक मेथड। सेकंड मेथड और देख लो इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड मेथड क्या है आपका, मेथड नंबर 2। यहाँ पे डी है और यहाँ पे यू है। ये आपको स्पीड का रेशियो गिवन है, कितना, ये 10 और ये कितना 4। ये स्पीड का रेशियो नहीं बल्कि क्या है, ये एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। डी और यू क्या है, ये एक्चुअल स्पीड है। तो टाइम का रेशियो कितना होएगा बताओ आप मेरे को, 4:10, 4:10। और टोटल टाइम कितना लगा है इसको, 14 आवर्स, और ये भी कितना है 14। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी है, एक, तो यानी कि ये कितने हैं बताओ मेरे को, 4 घंटे ही है। तो कहने का मतलब अगर आप 10 की स्पीड से चलते हो ना, तो आप डिस्टेंस को 4 आवर्स में ट्रेवल करते हो। तो डिस्टेंस क्या होता है बताओ, स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि 40 किलोमीटर। देखो इससे भी आप कितनी आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपका नहीं दिमाग चलता ना एक ही चीज़ के अंदर, तो आप अलग अलग मेथड्स ट्राई किया करो कि इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला भी होता है, और वो एक क्वेश्चन नहीं, मैं कम से कम 40 क्वेश्चन आपको उस फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाऊंगा। फिर आपको पता लगेगा कि फॉर्मूले की उसकी रियल पावर क्या है। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से कर रहे हैं। ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब देखो इसमें सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में यानी कि x की वैल्यू है, स्ट्रीम की स्पीड यानी कि y की वैल्यू है। टोटल आपको नहीं, अब की बार टोटल नहीं दे रखा, अब की बार क्या गिवन है देखो, इफ द बोट टेक्स 2.5 आवर्स मोर टू कम बैक देन टू गो, यानी कि वापस आने में उसको 2.5 आवर्स ज़्यादा लगते हैं, यानी कि वापस ये अपस्ट्रीम से आई होगी और गई किससे होगी, डाउन स्ट्रीम से। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। तो मैं आपको दोनों निकाल के दिखा देता हूँ, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 तो वही बेसिक मेथड आपका। देखो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी और यू निकाल सकता हूँ। डी कैसे निकलती है, दोनों को जोड़ दो यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और यू कितनी होएगी बताओ, दोनों को माइनस कर दो यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर होगी। ये तो किसका रेशियो है, स्पीड का। आप किसका रेशियो निकाल लो, टाइम का। 6:16 यानी कि 3:8। अब आप बस मेरे को इतनी बात बता दो कि आपको दोनों टाइम में क्या दे रखा है, डिफरेंस। पिछली बार टोटल टाइम दे रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंस। इनमें डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 5 यूनिट का। और 5 की वैल्यू कितनी है बताओ, 2.5। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आवर्स, ठीक है। एक की वैल्यू 0.5 आ गई, तो आप किसी की भी निकाल लो यहाँ से। इस 8 की निकाल लो आप, कितने आ जाएगी, 4 आवर्स आ जाएगी ना, 4 आवर्स। और स्पीड कितनी आपकी बता दो, ये कितनी स्पीड आपकी कितनी, सॉरी 16 नहीं, स्पीड कितनी आपकी 6, ये स्पीड रही। और टाइम कितना लगता है आपको, 4 आवर्स। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ, 6 × 4 यानी कि 24 किलोमीटर। आप सोचोगे मैंने ये क्यों नहीं निकाली, ये निकाल लो। 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5, और 1.5 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा आपका, 24 ही आएगा, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड देख लो आप, और तीसरा मेथड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा मैं आपको। दो मेथड अब बता देता हूँ। दूसरा मेथड जो बेसिक मेथड होता है अपना, डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ की टी मान लेता हूँ। ये पी और क्यू दो प्लेस है, ठीक है। टी को जाने में टाइम कितना लगा, देखो 2.5 घंटे ज़्यादा लगे हैं। तो टी को ट्रेवल करने में अपस्ट्रीम में टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी बताओ, 6 होगी। और डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, स्पीड कितनी होगी, 16। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 2.5 यानी कि 5/2। तो बताओ यहाँ से डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। 16 और 6 का एलसीएम कितना होता है आपका, 24, 48 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 8 और माइनस में 3 इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से डी कितना आ गया, 5/2। ये 48 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 से 5 कट गया और ये 24 पे। तो यानी कि डिस्टेंस कितनी है इनकी, 24 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को चाहे आप बेसिक मेथड से कर लो इससे, या फिर इस तरीके से कर लो। टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया फॉर्मूला बेस्ड जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। बट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला नहीं भी आता तब भी इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे।
अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, इसमें है ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स एंड रिटर्न एट द ओरिजिनल प्लेस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो मतलब कि ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं आपको और अप स्ट्रीम में कितने लगते हैं, 5 घंटे। तो क्या मैं यहाँ पे स्पीड निकाल सकता हूँ क्या, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो, स्पीड का रेशो निकाल सकता हूँ मैं, 5:4। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, देन इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की स्पीड को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, निकाल लूंगा मैं आसानी से। देखो आप मेरे को ये बता दो बस, एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या किया जाता है, डिवाइड, और वाई की वैल्यू क्या होती है, दोनों को माइनस करके और 2 से क्या किया जाता है, डिवाइड। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये यूनिट्स है, ठीक है। ये जैसे आप के मानते हो, 5 के और 4 के मान लो, वैसे कर लो चाहिए। तो ये आपकी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टिल वाटर की स्पीड, यानी कि एक्स की वैल्यू गिवन है, यानी कि 9/2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 18। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 4। एक की वैल्यू 4 आ गई, और आपको निकालनी क्या है, वाई की वैल्यू। तो वाई कितना आएगा, 1/2 इंटू 4, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी ना, आंसर कितना आएगा आपका, 2 किलोमीटर पर आवर। देखो कहाँ पे हमारे से मिस्टेक हुई, मैं चेक कर लेता हूँ। ये 4 और 5 आ रहा है, तो 5 और 4 स्पीड आ गई, और आपको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 9/2 आएगी, और आपको निकालनी क्या है, 1/2 की वैल्यू। तो यानी कि 9/2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 18। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 इंटू में 4, ये कितना आपका 2 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा, ठीक है। करेक्ट कर लो, ये आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर। मैं आपको एक और मेथड से निकाल के दिखा देता हूँ, लेकिन इसका आंसर 2 ही आएगा। देखो दूसरा मेथड इसमें क्या है, आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का दोनों का टाइम दे रखा है, और आपको स्पीड दे रखी है किसकी, एक्स की, और आपको निकालनी क्या है, किसकी वैल्यू, वाई की। तो इसको हम, हाँ यहाँ पे मेथड तो वही है, यहाँ पे देखो टाइम आपको दे रखा है डी और यू में 4 घंटे और 5 घंटे। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा आपका, रिवर्स, यानी कि 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको के मान लो, 5 के और 4 के मान लो। तो आप मेरे को बता दो एक्स की वैल्यू क्या होती थी, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड ही तो करते थे ना, और वाई की वैल्यू क्या होती थी, इन दोनों को माइनस करके और हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड। तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि वो रेशियो में निकाल लो चाहे के मान के कर लो, मतलब दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। तो अब आपको क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 18। तो अब आप मेरे को बता दो 9 के इक्वल टू 36, तो के कितना आएगा, 4 आएगा, और के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 4/2, यानी कि कितना आंसर आएगा आपका 2। और वाई की वैल्यू तो पूछिए आपसे, इसका आंसर कितना आएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको उसी पहले लेक्चर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराए, बट इनके अंदर मैंने अच्छे अच्छे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करा दिए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों को क्या है एग्जाम में अगर पहली बार देखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा बोट एंड स्ट्रीम का कि जो आज तक आपने देखा है और आपसे सोल्व ना हुआ हो, ठीक है। आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन को अब सोल्व कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।